आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा लेबनान में हिजबुल्लाह की। जहां हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम ने एक बार फिर दुश्मनों को ललकारा है। शेख नईम कासिम ने बहुत वादे अंदाज में ये पैगाम दिया है कि हम उस किसी भी ताकत के आगे नहीं झुक सकते, डिसआर्म नहीं हो सकते, हथियार नहीं डाल सकते कि जो अमेरिका और इजराइल के सरपरस्ती में हों, जो उनके कहने पे काम करते हुए। बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के विलादत के मौके पर उन्होंने ख़ताब में एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और उन्हीं के रास्ते पर हम चलते हैं। और जब हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र आता है तो ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि करबला का जिक्र आता है। करबला में हक़ के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे भरे घर को कुर्बान कर दिया, शहादत पेश की। देखिए, किसी को मार देना आसान है, लेकिन हक़ के लिए अपनी जान दे देना, कुर्बानी पेश कर देना, ये मुश्किल है। और ये सबक सब्र तहम्मुल की अलामत हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दिए। तो वही उसी का जिक्र करते हुए शेख नईम कासिम ने कहा कि हम हक़ पर कायम हैं, हक़ पर कायम रहेंगे, किसी जालिम के आगे तस्लीम सर खम नहीं करेंगे। ये उन्होंने पैगाम दिया और ये उस वक्त दिया है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर है लेबनान सरकार का भी, अमेरिका का भी, कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह हथियार डाल दें। और ये प्रेशर सिर्फ हिजबुल्लाह पे नहीं है, ये प्रेशर जो है वो आप देखिए कि ये प्रेशर हमास पे भी है, ये प्रेशर दूसरी फोर्सेस पे भी है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल को गौर करना पड़ेगा कि इजराइल जो है वो क्या कर रहा है। उस पे आखिर पूरी दुनिया जब कह रही है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल गलत काम कर रहा है, हाँ, तो आखिर इस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर भी दुनिया को गौर करना पड़ेगा और दुनिया गौर कर रही। यूएनओ भी बोल रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी बोल रहा है, हाँ, ये तमाम आप देखिए। लेकिन एक हंगामा है, दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। हाँ, गाजा में जिस तरह से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ जिस तरह से मारा जा रहा है लोगों को, आखिर उस पर कोई तवज्जो देगा, उस पर कोई बोलेगा? और बोलते हैं तो बस एक मजम्मत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता, सिर्फ मजम्मत कर दी जाती। सीरिया में देखिए, अभी एक रिफाइनरी में जिस तरह का धमाका हुआ है, पूरा सीरिया ऐसा लग रहा था कि अब अशरा आगे जुलानी आ गए हैं, अमेरिका के सपोर्टर हैं, इजराइल के मददगार हैं, तो अब सीरिया में ठीक हो जाएगा। लेकिन सीरिया पे तो पूरा कब्जा इजराइल करना चाहता है। अमेरिका का बहुत बड़ा खेल है इसमें। हाँ, अब अल जुलानी भी तोबा तोबा कर रहे हैं। हाँ? ये पूरा जो है जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हाँ? और इसमें सबसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जो खामोश तमाशाई बने हुए। भाई क्यों खामोशी है, क्या वजह है, क्यों आप नहीं बोल रहे हो, क्यों आप जो है उनसे रिश्ते मुनक़ता नहीं कर रहे हो कि ये जेनोसाइड है, इसको रोका जाए। तो ये जो तमाम चीज़ें, तो ये हिजबुल्लाह ने एक फ़ैसला लिया है और इसी तरीके से हमास ने भी कह दिया है हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। अभी खबर चल रही है कि हमास का वहाँ कोई बड़ा कमांडर था जो उनके असलहों को देखता था। भाई क्या बात कर रहे हो आप, 2 साल से ज़्यादा हो गए मुसलसल उनको मार रहे हो, अभी भी आप ये दावा कर रहे हो। ये क्या आप दुनिया के सामने पेश क्या करना चाहते हो कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं? आप पूरी एयरफोर्स लिए बैठे हुए हो, आप सुपर पावर का हाथ आपके ऊपर है और आप लड़ किससे रहे हो? निहत्ते लोगों से। वो निहत्ते ही हैं, हाँ, उनको मार रहे हो और दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहे हो। एक्सपोज हो चुके हो आप, दुनिया जान चुकी है आपकी हकीकत। दुनिया में माहौल बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आप देखिए, चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, डिडॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और हिंदुस्तान भी
इसलिए अब अमेरिका की बहुत दिनों तक दादागिरी चलने वाली नहीं है। और जिस दिन अमेरिका कमजोर हुआ उस दिन इजराइल का क्या हश्र होगा यह दुनिया देखने के लिए बिल्कुल बेताब है। क्योंकि आप किसके भरोसे करते हो? आप जिस तरह के हमले कर रहे हो, बेगुनाहों को मार रहे हो, हाँ? जो कैंपों में हैं, जो पनाह लिए हुए हैं, भूख से मार रहे हो, प्यास से मार रहे हो, जहर खिला के मार रहे हो, भाई क्या क्या कर रहे हो आप? हैं? दुनिया देख रही इस चीज को। प्रोटेस्ट भी पूरी दुनिया में आज भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीजों को देखना चाहिए, इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। बगैर समझे या आप समझिए दुनिया बहुत तबाही की तरफ जा रही, बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है दुनिया में। बात सिर्फ शेख नईम कासिम की नहीं, हिजबुल्लाह की नहीं है, बात हमास की नहीं, बात पूरे वर्ल्ड की है, निजाम की है। क्या दुनिया तानाशाही की तरफ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा? हाँ? कैसे काम चलेगा ऐसे? इसलिए मुझे लग रहा है सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। हमारे पास यूनो जैसा एक अच्छा इदारा था जिसपे लोगों को एतमाद था, भरोसा था, यकीन था, सब टूट गया, सब बिखर गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अपनी तरफ से ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका बयान है। आप सुनिए, पढ़िए। और किसने किया ये? क्या ये अमेरिका की हरकत नहीं है? क्या ये इजराइल नहीं कर रहा? कि अपने ही इदारों को रौंद डाला, हाँ? बेयकीनी का शिकार होकर के रह गए। और ओआईसी तो बेदम हो गई। ओआईसी का मतलब तो कुछ नहीं, नथिंग, सब बकवास। कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि साहब ईरान साथ बैठ रहा है, तुर्की बैठ रहा है, अरब बैठ रहा है। अरे भाई बैठते रहोगे क्या? मीटिंगें करते रहोगे? हाँ? चाय पानी बस, हाँ? नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन, काम खत्म, टाटा बाय बाय, बकौल राहुल गांधी। ऐसे नहीं चलेगा, ठोस फैसले लेने पड़ेंगे। वरना आप ये समझ रहे हो कि इसकी वजह से सिर्फ हमास और गजा और लेबनान को नुकसान होगा? नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। रूस और यूक्रेन का भी बंद होना चाहिए। वहां भी इंसान मर रहे हैं हर तरफ। कहीं कोई भूख से मर रहा है, कहीं कोई खुदकुशी कर रहा है, कहीं कोई किसी को मारे दे रहा है। हम कह रहे हैं कि हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए, 21वीं सदी में आ गए हैं, चांद पे जिंदगी ढूंढ रहे हैं, और यहां जो जिंदगी है उसको खत्म कर रहे हैं। अजीब तमाशा है। होड़ लगी हुई है चांद पे और मंगल ग्रह और पता नहीं कौन कौन जा करके साहब जिंदगी देखेंगे, और यहां जो जिंदगी है उसको कौन देखेगा? यहां की जिंदगी को तबाह कर दो, बम मार दो, धमाके कर दो, मिसाइल मार दो, न्यूक्लियर वार छेड़ने पर लोग लगे हुए। न्यूक्लियर वार हर कोई लिए बैठा हुआ है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि खुद बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। वो बड़ा अच्छा शेर है राहत इंदौरी का कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है, तो जो लोग न्यूक्लियर लेके बैठे सोच रहे हैं कि हम उसको मार देंगे, हम उसको मार देंगे, सबसे पहले आप ही तबाह होगे। इसलिए उसकी सोचना भी नहीं, ये सब निकाल दीजिए जहन से। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला। इंसानियत बचाना पहला फरीजा है। मैं किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत नहीं करता, लेकिन तय तो करो कि टेररिस्ट है कौन। ये जो बड़े बड़े बम गिराते हैं नियतों पे, कैंपों पे, ये क्या है? ये टेररिस्ट नहीं है। यानी अमेरिका जिसको कह देगा वो टेररिस्ट होगा, बाकी सब दूध के धुले हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ? होड़ लगी हुई है तिजारत की। अरे क्या करोगे ऐसी तिजारत का? और सबको मर के जाना है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहीं कुछ लोगों को वरदान मिल जाता कि ये मरेगा ही नहीं,
तो पता नहीं क्या कयामत करता। यहां जानते हुए कि हम भी मर जाएंगे, अच्छा ये भी नहीं जानते कब तक जिंदा रहेंगे, तब ये हाल है, हैं? ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं कह रहा हूं फौरन इसे रोका जाए। जहां जहां भी जंग हो रही है, अहिंसा परमो धर्म, ये जो हमारे हिंदुस्तान का नारा है, यही असल नारा है। दुनिया को इसी को सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।